म्याज़ लेक्चर 10 पर आते हैं। जब वन साइडेड मरीज़ों के इलाज करने का मामला आता है तब एक मालिज को सिर्फ सोरा म्याज़ से डील नहीं करना बल्कि एक ड्रग म्याज़ से भी डील करना पड़ जाता है, यानी दो माज पर लड़ना पड़ता है। वन साइडेड बीमारियां वो होती हैं जहाँ पर रहनुमा अलामात का फकदान होता है, सिर्फ बीमारी की छाप होती है, बीमारी की अलामतें होती हैं, मरीज़ की अलामतें तकरीबन गुम हो चुकी होती हैं। और ये जितने भी एडवांस केसेस होते हैं, इनक्योरेबल केसेस होते हैं, मल्टी मियाज़मेटिक केसेस होते हैं, वो वन साइडेड केसेस होते हैं। तो मरीज़ उल्टी सीधे दवाएं खाकर और उनकी छाप अपने ऊपर ले आता है और म्याज़ तो पहले से ही मौजूद है। JH एलन कहता है कि मैं इसे डिसीज म्याज़ कह सकता हूँ या ड्रग म्याज़ कह सकता हूँ, यानी ड्रग्स की ऊपर बेशुमार तय चढ़ी हुई है। अगर तो ऐसे मरीज़ों की ड्रग हिस्ट्री बहुत पुरानी, बहुत पेचीदा ना हो तो बेहतर यही है कि उनकी वो दवा छुड़ा दी जाए और कुछ अर्सा के लिए उनको सेहतमंदाना खुराक पर और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों की पाबंदी पर लगा दिया जाए, तो यही काफ़ी होता है। और क्या होगा, कुछ दिन तक उनको बग़ैर किसी दवा के रखा जाएगा तो क़ुव्वत हयात खुद ही दवाओं के उन बुरे असरात को जो पहले वो खा चुका है निकाल बाहर फेंकेगी और बीमारी अपनी असली शक्ल सूरत के साथ सामने आ जाएगी, ताकि फिर उन बुनियादों पर दुरुस्त दवा का इंतखाब किया जा सके। और जैसा कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है, मालिज को पैथोलॉजी को बुनियाद बनाकर दवा का इंतखाब नहीं करना चाहिए, बल्कि इंतहाई गहराई में जाकर मुकम्मल केस टेकिंग करते हुए और सोरा म्याज़ को मद्देनज़र रखते हुए डायनामिक सतह पर जाकर दवा का इंतखाब करना चाहिए। और जब वो मरीज़ को दवा दे तो दवा देने के बाद अतल इम्कान किसी छोटी मोटी शिकायत या अलामत पर कोई नई दवा नहीं देनी चाहिए। जैसे किसी को मामूली खांसी हो गई, नाक बहना शुरू हो गया, सर दर्द हो गया, खट्टी मीठी डकारें आनी शुरू हो गई, एक आध दिन पखाना की रूटीन चेंज हो गई, तो फौरी दवाएं तजवीज़ नहीं करनी चाहिए। कहीं खारिश आ गई, ता वक्ते के कोई ऐसी अलामत या ऐसी बीमारी आ जाए जिससे मरीज़ की सेहत को शदीद ख़तरा लाक हो, तो उस वक्त तक पहली दुआ के कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अगर पहली दुआ दुरुस्त काम कर रही है तो, और ऐसा अक्सर होता है कि जब दुआ दुरुस्त काम कर रही होती है तो कुछ ऐसी अलामात भी सामने आती हैं जो मरीज़ की ज़िंदगी में इससे पहले भी आ चुकी हैं। तो इसका हम ये मतलब लेंगे कि वो अलामात दबी हुई थी, अब वो सामने आ रही हैं। तो ऐसी सूरत में मालिज को इंतज़ार करना चाहिए कि जो प्रोग्रेस हो रही है उस पर नज़र रखनी चाहिए। मसलन साइकोसिस का कोई मरीज़ होगा तो वहाँ उसको मसाने में मिसाल के तौर पर पेशाब की कोई ना कोई तकलीफ़ अलामत सामने आ जाएगी जो माजी में उसको हो रही होगी। तो JH एलन का कहना है कि मैं अपनी प्रैक्टिस के शुरू में मरीज़ को बिलमिसल दुआ देने के बाद कई बार करंट रेमेडी का इस्तेमाल करता था, कई बार इंटर करंट रेमेडी का इस्तेमाल करता था, लेकिन मैंने देखा कि ऐसा करने से फिर जो असली चेहरा मर्ज का होता है वो गायब हो जाता है और अक्सर औक़ात मुझे ऐसे केसेस में नाकामी हुई। तो वहाँ क्या कहना चाहता है JH एलन कि इंटर करंट रेमेडी को इतनी जल्दी और बेसब्री से नहीं देना चाहिए। अगर आपकी बिलमिसल दुआ अपना काम कर रही है तो कुदरती बात है क्रोनिक केसेस में कुछ नई अलामात सामने आएंगी, और अगर आपका मरीज़ बेहतर महसूस कर रहा है
तो इसका मतलब है कि आपकी बिलमिसल दुआ ने भी बिलमिसल दुआ भी कामयाबी से अभी अपने मामला तय कर रही है। वो कामयाबी से अंदर काम कर रही है और उसने जो सामने वाला जो म्याज़ है उस पर काबू पाया हुआ है, तो उसको उसी हालत में काम करते रहने देना चाहिए। और हम उस वक्त तक मरीज की ख्वाहिशात पर अमल नहीं कर सकते। मरीज